हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू +2 एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मनीष कुमार और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ सवाल को बनाएंगे। हम लोग कुछ बेसिक सवाल बताएंगे और एक रिवीजन के तौर पे एक सवाल को पहले बनाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम सवाल को डिफरेंट तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। LHS से RHS भी प्रूफ कर सकते हैं, RHS से LHS को भी ला सकते हैं और बहुत तरीके से सवाल को प्रूफ कर सकते हैं। सवाल को मॉडिफाई करके भी बना सकते हैं। ये हम लोग पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसे किस तरह से बनाना चाहें। तो आप लोग एग्जाम में किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी 2021 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक ही सवाल को 4, 5, 6 तरीके से लिख के बच्चे को सिर्फ कंफ्यूज करता है। बनाने का तरीका उन 6 सवाल का एक ही है, बस उसे लिखने का तरीका सिर्फ बेसी ने अलग अलग तरीके से चेंज कर दिया है और कुछ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रिवीजन के तौर पे सवाल जिसे मल्टीपल तरीके से बनाया जा सकता है। ये NCERT का सवाल है, एक्सरसाइज 8.4 का 5 का तीसरा सवाल। 5 का तीसरा सवाल। सवाल क्या कहता है? यह कहता है कि अगर tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा है और 1 कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा है, तो इसे प्रूफ कीजिए 1 प्लस सेक थीटा टू कॉसेक थीटा। ये सवाल मैंने NCERT के एक्सरसाइज 8.4 से लिया है, 5 का फर्स्ट। क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होगा। देखिए सवाल काफ़ी सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो LHS लेंगे। LHS लेते हैं तो LHS लेंगे तो इसे LHS को लिखेंगे भी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको LHS से ये RHS ला देना है। 2-3 तरीका है, अब जैसे भी करें। सबसे पहले इसे अंदर ही ब्रेक कर ले। अंदर ब्रेक करने से क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। अंदर ही LCM लिए तो नीचे आ गया साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। देन अब हमें पता है कि a का पावर a बाई पूरे का पावर अगर m रहता है तब इसे हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m और b का पावर m। तो इस फॉर्मूले से इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने पहले ये बताया था कि साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ही होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ देखिए ये क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, बस ये स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, बस एक चीज को हटाना है। यहाँ पर ये स्क्वायर हटा देना है। तो कैसे हटेगा, यहाँ नीचे क्या 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ क्या साइन स्क्वायर। तो जाहिर सा बात है इसे ही कॉस में तोड़ना होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हम 1 को ये स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और हमें अब क्या पता है, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो इस फॉर्मूले से
इस फॉर्मूले से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को। तो ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये और ये क्या है, सेम है। अब हमें क्या पता, अगर इस पूरे को अगर आप a समझें, 1 माइनस कॉस थीटा को अगर आप a समझें तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है a स्क्वायर है, तो नीचे क्या हो गया a हो गया। तो इसका क्या होगा 2 माइनस 1, इसका पावर 2 इसका पावर 1 है तो इसका पावर 1 हो जाएगा 2 माइनस 1। तब यहाँ से ये मतलब ये पूरा एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। तो इस सवाल को इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इसे ब्रेक कर देते हैं, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक इंटू कॉट, और फिर उसको आगे जाके ब्रेक करते तब ये आता। ठीक है, अब देखिए हम लोग LHS से RHS तो प्रूफ कर दिए, ठीक। अब हम क्या इससे ये ला सकते हैं, मतलब RHS से LHS ला सकते हैं, तो ला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, स्टॉप करके लिख लीजिएगा। तो RHS 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम कैसे इसको ब्रेक करें, देखिए जब इस तरह का सवाल काफी सिंपल फॉर्म में टूटा हुआ है ऑलरेडी, अब हम इसे तोड़ नहीं पा रहे, तो हमें क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, अगर हम नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड कर दें, ठीक है, तो नीचे किस फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और जब 1 माइनस कॉस थीटा लिखें तो ये तो हम अपने मन से लिखे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लिखना होगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर ही लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों कट के 1 आ जाएगा जो कि इक्वेशन को बैलेंस रखेगा। तो देखिए अब इसको और इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, अभी कुछ देर पहले लिखे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो अब देखिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1, और कॉस और प्लस माइनस माइनस और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, ये सेम है, मतलब 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, मतलब इस पूरे को अगर a समझें तो ये भी a होगा, तो a इंटू a स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर से, अब हमको क्या पता है a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, ठीक, a बाई b पूरे का स्क्वायर, मतलब a का पावर m और b का पावर m इज इक्वल टू a बाई b पूरे का पावर m, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है x प्लस वाई बाई जेड, अल्जेब्रिक x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड होता है, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं, यहां पर लाइन घेर देते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस का माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर।
1 बाई साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम LHS से भी RHS ला सकते हैं और RHS को लेके चले तो LHS ला सकते हैं। तो हम लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं। कभी कभी हम लोग सवाल को मॉडिफाई करके ही बनाते हैं। अब सवाल को मॉडिफाई क्या कहा जाता है, ये यहीं रहने दो, इस पूरे को इस इक्वल टू के इधर जो भी लिखा हो उसको इस साइड ले आओ। तो जब ये पूरे को इस साइड ले आओगे तो क्या में आएगा, माइनस के फॉर्म में आएगा। मतलब इसी में सवाल में समझाता है, अगर इक्वल टू को ये पूरा को आप इस साइड ले आए तो आपको क्या आएगा, ये इक्वल टू हटा दीजिए, इधर ये प्लस में था तो इधर आया तो ये माइनस में, और ये इक्वल टू 0। ये हुआ सवाल मॉडिफाई करने का तरीका। और इस सवाल को मॉडिफाई करने से अब ये पूरा ही LHS बन गया, और इस पूरा को LHS को सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वो RHS के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो ये होता है सवाल को मॉडिफाई करके बनाने का तरीका। तो ऐसा हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल में करते हैं या किसी भी सवाल में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज टीचर्स कॉम्प्लिकेटेड सवाल में इसका यूज करते हैं। आप लोग चाहे तो किसी भी सवाल में यूज कर ले। ये बनाते बनाते प्रैक्टिस करने से आएगा कि हमें किस सवाल में इसका यूज करना आसान होगा, किस सवाल में नहीं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल क्या है हमारा आज का। देखो यहां पर जो भी सवाल लिखा हुआ है सबका पैटर्न एक है। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सेक tan -1 tan sec 1, नीचे sin cos 1 sin cos 1, cot cosec 1 cot cosec 1। स्ट्रक्चर सेम है, प्लस माइनस कुछ भी हो, स्ट्रक्चर लगभग सेम है। प्रूफ करने वाला भी स्ट्रक्चर देखिए लगभग सेम है, ठीक है। और ये दोनों सवाल तो एक ही हैं, ठीक। अब ये दोनों सवाल एक ही हैं, सेम है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा, और इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक। और इसको सॉल्व करने से ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये सब एक है। कैसे, आप इसको देखिए, आप सेक को लिखिए 1 बाई कॉस, टैन को लिखिए साइन बाई कॉस। एलसीएम लीजिए तो कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन, जो कि ये इसके बराबर प्रूव्ड एक बार में हो रहा है। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दीजिए 1 प्लस साइन थीटा से और 1 प्लस साइन थीटा से। रेशनलाइज करते के साथ आपको वापस ये मिल जाएगा। तो आप देख रहे सारा ये जो है ये सब एक ही है, ये सब का स्ट्रक्चर भी सेम है। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक सवाल अगर आपको बनाने आ गया तो आप सब बना लीजिएगा। अब जैसे इसमें सेक टैन है तो हम इस 1 को सेक टैन में कन्वर्ट करेंगे। कॉसेक कॉट है तो इसको हम लोग कॉसेक 1 को कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर साइन कॉस में दिया रहे इस तरह का स्ट्रक्चर, तो ये कुछ यूनिक सवाल में से है जहां पर हम लोग साइन और कॉस को सेक टैन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अक्सर सवाल को हम लोग साइन कॉस में तोड़ते हैं तो वो लंबा जाता है लेकिन बन जाता है, लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा उल्टा सिचुएशन चलेंगे। समझ गए? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पहले वीडियो को ले जाइए और फिर से मेरी बातों को दोबारा सुनिए। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा, और पहले आपको दिखाते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे आया, या इस स्ट्रक्चर से आप ये कैसे ला सकते हैं। तो पहले आप इसको ही दिखा देते हैं। ये साइन है ना, साइन कॉस 1 है, आप इसको कॉस से डिवाइड दे दीजिए, इस पूरे को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये पूरा ये डिवाइडेड का साइन पूरा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस। ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम उसी तरह से
साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। तब ये क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा टैन थीटा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा टैन प्लस ये 1 माइनस सेक थीटा। तो आप देखें ये सवाल, यही सवाल देखिए, यहाँ प्लस सेक है, माइनस 1 है, प्लस टैन है, नीचे प्लस टैन है, यहाँ भी प्लस टैन है, माइनस सेक है, प्लस 1 है। तो ये और ये दोनों सवाल क्या था, सेम ही था, ठीक। और ये तो आपको बता चुके कि ये तीनों एक ही चीज है, कैसे आएगा ये भी आपको पता चल गया। तो इस सवाल में आपको करना क्या, ये सवाल रहेगा तो पहले आपको ये चीज लाना है। अब ये कैसे टूटेगा ये हम दिखाते हैं। तो मतलब इसी सवाल को ब्रेक करते हैं, स्पेस नहीं होने के कारण हम इसे रख कर रहे हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, या इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं। आप ये लाओ या 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लाओ, या 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा लाओ, एक ही चीज़ है। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए याद रखिएगा, यहाँ से ये यहाँ आ चुका, मतलब ये और ये दोनों सेम है। तो अब इसको हम लोग तोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर आ गया, इसे हम लोग क्या करेंगे, तो LHS हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। कैसे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 को हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको बस हम लोग ब्रैकेट में रख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को ब्रैकेट में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बस इसे ब्रैकेट में रखें। टैन थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट में रख दिए प्लस, और इस 1 को 1 रहने दो, या इस यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, कोई तुक नहीं बनता। अब देखो ऊपर में देखो, तो ये आ गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में रहने देते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये a है ये b है तो ये क्या हो गया, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है। अगर सेक थीटा को a मान लें तो ये a स्क्वायर है, और टैन थीटा को b मान लें तो ये b स्क्वायर है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, पहले भी बताए हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नीचे जो है उसे रहने दे, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं हम लोग, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ भी है, तो हम ये वाला और ये वाला कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन, एक बड़ा ब्रैकेट, इसके जगह क्या आएगा 1, माइनस का माइनस, इसके जगह क्या आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर ही छोड़ देते हैं अभी, डिवाइडेड बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइड कर दे, ब्रैकेट हटा दें, तब क्या होगा, स्पेस ना होने के कारण हम इस स्टेप को लिख नहीं रहे, इस स्टेप को आगे नहीं बढ़ा रहे, इसी प्रीवियस स्टेप में सुधार कर देते हैं। ये माइनस अंदर अगर आप मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो ये प्लस सेक है तो ये माइनस सेक में आ जाएगा, और ये माइनस टैन है तो प्लस टैन में आ जाएगा।
बस यही इतना होगा और ये भी ब्रैकेट हटा दीजिए। अब देखिए ये और ये सेम है तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक, अब देखिए अब RHS कैसे ला सकते हैं, तो एक आंसर ये भी दे सकता है RHS में, दिया नहीं है तो इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। 1 बाई सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा, टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए एक तो ये वाला प्रूव्ड हो गया, अब इसी को कन्वर्ट करेंगे इसमें या इसमें, ये यहां डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते थे, ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टैन थीटा से, ऊपर भी सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा से अगर आप मल्टीप्लाइड कर दें तो नीचे तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा रहेगा और ऊपर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा मिलके 1 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए इसको देखिए, अगर ये आ गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ऊपर भी मल्टीप्लाइड कर दे नीचे भी मल्टीप्लाइड कर दे, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो आप लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कुछ भी। ये कैसे प्रूव्ड होगा, ऊपर नीचे इसी को रेशनलाइज कर दीजिए। वहां पर जैसे हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाइड कर दे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, तब क्या आ जाएगा हमारा, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कितने के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे ऑलरेडी कॉस थीटा था और ये 1 माइनस साइन थीटा, स्पेस नहीं है थोड़ा समझिएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। अब एक कॉस से यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। प्रूव्ड हो गया। तो आप देखिए एक ही सवाल को, एक ही तरह के सवाल को वो 5-6 तरीके से लिख सकता है और 5-6 तरीके से प्रूफ करने के लिए कह भी सकता है। तो आपको क्या करना है, बस उस सवाल का स्ट्रक्चर याद रखना है, जो हम बताए 1A बताए और फिर सवाल 2 बताए, उसी तरह से 1-2 सवाल और है और वो साइन कॉस के भी स्ट्रक्चर में रहेगा, तो उसे सेक या सेक टैन में कन्वर्ट कीजिएगा या कॉसेक कॉट में कन्वर्ट कीजिएगा। जनरली इंपॉर्टेंट यही है, यही सवाल आता है। जनरली वो सवाल आने का चांसेस कम रहता है क्योंकि सारा तो एक ही सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, एग्जाम के लिए आज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। थैंक यू ऑल।